Hello students, I'm your EVS teacher Khushbu. Hope you all are fine. So today we will start a new chapter tasting and eating food. बच्चों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे फूड को हम टेस्ट किस सेंस ऑर्गन की हेल्प से करते हैं और ईट कैसे करते हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स कैसे ईट करते हैं और बर्ड्स कैसे फूड को ईट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। चैप्टर 10 टेस्टिंग एंड ईटिंग फूड। आई विल लर्न अबाउट द टंग, teeth, proper care of teeth, beaks of birds, taking care of the tongue, types of permanent teeth, animals and their teeth, claws of birds. So let's start our chapter. We all know that we require food to stay alive. The food that we eat has to be broken down to gain energy for the body. This is done with the help of teeth. Now we will learn about the tongue and how to care it, teeth and its types. Care of teeth, animals' teeth and beak and claws of birds. बच्चों आप लोगों को पता है फूड हमारे लिए सबसे एसेंशियल है अलाइव मतलब जिंदा रहने के लिए। अब फूड क्या है, हमारे ब्रेकिंग होता है जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, फिर वो डिफरेंट मतलब कि स्मॉल पार्ट्स में हम ब्रेक करते हैं, फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को। तो वो ब्रेकिंग ऑफ फूड किस में कौन हेल्प करता है, टीथ के थ्रू होता है हमारा ब्रेकिंग ऑफ फूड हमारे। अब हम इसमें पढ़ेंगे टंग के बारे में, हम टंग की केयर कैसे करनी चाहिए, टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में पढ़ेंगे और टीथ की हमें केयर कैसे करनी चाहिए वो पढ़ेंगे। एनिमल्स के टीथ के बारे में पढ़ेंगे और बर्ड्स के बीक एंड क्लॉस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पंजे और चोंच के बारे में। इन ऑल ह्यूमन बींग्स द माउथ मेनली कंसिस्ट ऑफ अ टंग एंड टीथ। दे हैव पर्टिकुलर फंक्शंस। ह्यूमन बींग्स में माउथ में क्या होता है, टंग होता है और टीथ होता है। अब हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं द टंग। द टंग इज द यूनिक मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द माउथ। इट हेल्प अस टू स्पीक, मूव फूड थ्रू आउट द माउथ एंड हैव टेस्ट ऑफ फूड। आपको इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है, टंग की इमेज है। टंग क्या होती है, हमारा मस्कुलर ऑर्गन है जो बोलने में मदद करता है और माउथ में फूड को मूव करवाने में मदद करता है और जिसकी हेल्प से हमें टेस्ट आता है फूड में। It expands from the end of the mouth and is attached to the ground tooth of the mouth. ये क्या होता है, हमारा एंड ऑफ द माउथ तक एक्सपेंड रहता है, टिप से लेके लास्ट तक वो अटैच रहता है हमारे माउथ से। There are bumps called papillae all over the tongue. हमारी टंग पे स्मॉल बम्प्स होते हैं, मतलब कि आउटर पार्ट होता है, मतलब जो थोड़ा उठा हुआ रहता है उसे हम कहते हैं पिपले। दे हैव टेस्ट बर्ड्स डेट आर कनेक्टेड टू द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द नर्व्स। आपको ये दिख रहा है टंग में, ये क्या हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं जो हमारे टंग में होते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के बारे में बताते हैं और वो सारा सिग्नल पहुंचाते हैं नर्व्स के थ्रू और फिर हमारा ब्रेन बता पाता है कि हमने क्या चीज टेस्ट करी है। दे हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज दी 4 बेसिक टेस्ट्स, स्वीट, सॉल्टी, सो एंड बिटर। आपको ये टंग दिख रही है, इसमें क्या है, डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स है आपके टंग में जो आपको डिफरेंट टेस्ट बताता है। ज्यादातर हमारे 4 बेसिक टेस्ट होते हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर एंड बिटर, मतलब तीखा, मीठा, खट्टा या कड़वा। द टिप of the tongue is the most sensitive to sweet and salty. आपको ये दिख रहा है टंग, यहाँ पे स्वीट और सॉल्टी, ये क्या है हमारा टंग के टिप पे पता चलता है। द बैक ऑफ द टंग इज सेंसिटिव टू बिटर टेस्ट। जो सबसे लास्ट पार्ट है हमारे टंग का वो बताता है हमें बिटर टेस्ट के बारे में, मतलब क्या चीज कड़वी है। एंड द साइड ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू सोर टेस्ट। और हमें साइड टंग के साइड से पता चलता है कि क्या चीज सोर है, मतलब खट्टी है। ये हमने पढ़ा है डिफरेंट टेस्ट बर्ड के बारे में टंग के। अब हम पहले करते हैं कनेक्ट। फर्स्ट है हमारा कैन वी स्पीक विदाउट मूविंग आवर टंग। क्या हम टंग को बिना मूव करे बोल पाएंगे? नहीं, आप बताना ही मुझे। कैन वी टच द टेस्ट बर्ड्स ऑन आवर टंग विद द फिंगर टिप। क्या हम टेस्ट बर्ड को टच कर सकते हैं अपने फिंगर टिप से? क्या हमें पता चल जाएगा यहाँ पे स्वीट टेस्ट है बर्ड है, यहाँ पे सोर टेस्ट बर्ड है, वो आप बताइएगा। डू यू क्लीन योर टंग एवरी डे आफ्टर ब्रशिंग टीथ। क्या आप अपनी टंग भी क्लीन करते हो टीथ को ब्रश करने के बाद? ये बताइए। अब हम टंग की केयर कैसे कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। टेकिंग केयर ऑफ द टंग। लाइक द वेरियस पार्ट ऑफ आवर बॉडी, आवर टंग ऑल्सो नीड्स गुड केयर। जैसे हमारी अदर बॉडी पार्ट्स को केयर की जरूरत होती है, वैसे ही टंग को भी जरूरत होती है, वो हम पॉइंट्स के थ्रू पढ़ेंगे। फर्स्ट, डू नॉट ईट वेरी हॉट एंड स्पाइसी फूड एज इट डैमेजेस द टेस्ट बर्ड प्रेजेंट ऑन द टंग।
हमें क्या करना है, ज्यादा गर्म खाना और या ज्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए। इससे हमारे जो टेस्ट बड होते हैं टंग पे वो डैमेज हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। सेकेंड, rinse the mouth after eating anything, as extra food that sticks on the tongue can be removed by it. आपको क्या करना चाहिए, आपको माउथ को रिंस करना चाहिए वाटर से जब आप खाना खाते हैं। उसके बाद अगर कोई भी आपकी टंग पे फूड स्टिक रह जाता है, मतलब रह जाता है, तो फिर वो रिमूव आउट हो जाता है। नेक्स्ट है, आफ्टर ब्रशिंग आवर टीथ वी शुड क्लीन आवर टंग with a tongue cleaner to remove the bacteria that grow on the tongue and cause bad breath and plague. बच्चों, जब हमने ब्रश करते हैं खाना खाने के बाद, रात को सोने से पहले या मॉर्निंग में, तो हमें अपनी टंग को भी क्लीन करना चाहिए। किसकी हेल्प से, आपको इमेज में दिख रहा है टंग क्लीनर, इसकी हेल्प से। ये क्या करता है, जो आपकी टंग पे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं उसको खत्म करने का काम करता है, ये रिमूव करने का काम करता है, और आपकी जैसे प्लेग है या ब्रेथ है वो सही रहती है। नेक्स्ट है हमारा टीथ। टीथ आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फेस। दे गिव शेप टू आवर फेस, हेल्प अस इन स्पीकिंग क्लियरली एंड हेल्प अस इन चूइंग फूड। बच्चों, टीथ क्या हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है फेस का। ये क्या करता है, हमारे शेप देता है। टीथ क्या करता है, हमारे फेस को शेप देने का काम करता है। और हम जो साफ बोल पाते हैं वो किसकी किसकी हेल्प से बोल पाते हैं, टीथ की हेल्प से। और जो हम खाने को चबाते हैं, चूई करते हैं, वो किसकी हेल्प से करते हैं, टीथ की हेल्प से। Human beings have two sets of teeth in their lifetime. The first set of teeth are called milk or temporary teeth. By the age of 2 or 3 years, a child has about 20 milk teeth. बच्चों, ह्यूमन बींग्स जैसे हम हैं, हमारे में 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं लाइफ टाइम में, मतलब ओवरऑल। वो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कौन सा आता है, हमारे मिल्क टीथ, जिसे हम दूध के दांत कहते हैं। वो कौन सी एज में आता है, हमारे 2 से 3 साल में आते हैं। और वो कितने आते हैं, 20 मिल्क टीथ होते हैं आपके 2 से 3 ईयर्स ऑफ एज में। These teeth start to fall by the age of 6 and are replaced by permanent teeth one by one. An adult usually has 32 permanent teeth. बच्चों, जब आप 6 इयर्स एज के हो जाते हो, फिर आपके जो मिल्क टीथ है वो रिप्लेस होना चालू हो जाते हैं, किसके थ्रू, परमानेंट टीथ आने चालू हो जाते हैं आपके 1 by 1। आपके टोटल परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है। ये मिल्क टीथ है बच्चे के, और ये टेम्परेरी टीथ हैं। नेक्स्ट है हमारे कनेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डू यू च्यू योर फूड बिफोर swallowing इट। आप कितने टाइम तक उसे च्यू मतलब चबाते हो अपने खाने को स्वैलो करने से पहले। नेक्स्ट है, विच टीथ इन योर माउथ हेल्प यू टू बाइट इनटू अ फ्रूट। आपका कौन सा टीथ माउथ का हेल्प करता है फ्रूट को बाइट करने में। विच टीथ इन योर माउथ हेल्प्स यू इन चूइंग फूड। कौन सा टीथ आपको मदद करता है फूड को चबाने में। मूव योर टंग ऑन योर टीथ, डू यू फील सम डिफरेंस अमंग टीथ। जब आप अपनी टंग को मूव करोगे टीथ के अलोंग, तो आप देखोगे डिफरेंट शेप या साइज के होते हैं डिफरेंट टीथ, तो वो आप पढ़ोगे। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन द माउथ। दीज आर, हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं हमारे माउथ में, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा इंसिसर्स। फ्लैट sharp edged teeth are called incisors. They help to bite into food. There are 8 incisors found in front side in the mouth, 4 in each jaw. बच्चों, इंसिसर्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं और शार्प एज होते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड टीथ होते हैं। और ये क्या करते हैं, आपके फूड को बाइट करने में मदद करते हैं। आपके माउथ में 8 इंसिसर्स होते हैं जो फ्रंट साइड होते हैं आपके माउथ के, और 4 क्या होते हैं आपके जॉ में। नेक्स्ट है हमारा कैनाइन्स। These are teeth on either side of the incisor that are pointed and sharp and help to tear food. These are 4 canines in the mouth, 2 in each jaw. Canines वो होते हैं बच्चों जो इंसिसर्स के दोनों साइड्स होते हैं, 2 one side and 2 other sides। ये आपको किस में मदद करते हैं, फूड को टीयर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है आपके प्रीमोलर्स। These are flat teeth present at the back of the mouth that help to chew the food. They are 8 premolars in the mouth, 4 in each jaw. बच्चों, आपके प्रीमोलर्स फ्लैट टीथ को कहते हैं जो आपके फूड को च्यू करने में मदद करते हैं। आपके 8 प्रीमोलर्स होते हैं माउथ में, 4 वन जॉ में होते हैं, 4 अदर जॉ में होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोलर्स। These are broad and flat teeth that help in grinding the food. There are 12 molars in the mouth, 6 in each jaw. मोलर्स वो होते हैं जो ब्रॉड और फ्लैट होते हैं
और ये क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। और आपके माउथ में 12 मोलर्स होते हैं, 6 इन वन जॉ एंड 6 इन अदर जॉ। जॉ मतलब कहते हैं जबड़े को। Teeth help us to chew our food so that it can be digested well and used by the body. जो हमने टीथ के टाइप्स पढ़े हैं, ये हमारे क्या करते हैं, इजिली फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, जिससे कि हम च्यू आसानी से कर पाए और डाइजेस्ट इजिली हो पाए। ये आपको दे रखी है काइंड्स ऑफ टीथ की इमेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर टीथ। इफ वी कीप आवर टीथ डर्टी, tiny microorganisms called bacteria grow on the food stuck in the mouth and produce acids that can damage our teeth and make caries or cavity in our teeth. Bacteria grow with a high speed on sugar, so we should not eat too many sweets and chocolates. बच्चों, अब टीथ का कितना इंपॉर्टेंट काम है, तो हमें क्या करना है, उनकी केयर भी करनी है। हमें क्या करना है, अपने टीथ को डर्टी नहीं रखना है, वरना अगर हम डर्टी रखेंगे तो उस पर टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, बैक्टीरिया आ सकते हैं। क्यों आ जाते हैं, जब आपका फूड रह जाता है माउथ में या टीथ में, तो उससे एसिड प्रोड्यूस होता है। एसिड क्या करता है, आपके टीथ को डैमेज करता है, मतलब खराब करने का काम करता है, जिससे आपके टीथ में कैविटी लग सकती है। जैसे बैक्टीरिया कब ग्रो करते हैं, जब हमारे टीथ में हाई स्पीड ऑन शुगर इंक्रीज होने लगती है, या जब हम ज्यादा स्वीट्स खाते हैं, मिठाई खाते हैं, ज्यादा चॉकलेट्स खाते हैं। अब हम पहले इमेज में देखते हैं प्लेसमेंट ऑफ टीथ। जो हमने टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसे है। जैसे मोलर्स है हमारे, 3 मोलर्स यहाँ है, 3 मोलर्स अदर साइड है। नेक्स्ट है प्री मोलर्स है, नेक्स्ट कैनाइन है, इंसीसर्स है। ये क्या हमारे टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट ऑफ टीथ। अब हम पढ़ते हैं हम टीथ का केयर कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर केयर ऑफ टीथ। फर्स्ट है, ऑलवेज थिंक ऑफ योर टीथ बिफोर यू eat and drink anything. Do not eat too much of sweets. Food like carrots, radish, etc. help to exercise the teeth. So add them to your eating list. बच्चों, हमें कुछ भी चीज खाने से पहले या पीने से पहले हमें अपने टीथ के लिए सोचना चाहिए। अगर हम ज्यादा मीठा खाएंगे तो उसमें कैविटी लग सकती है। हमें कैसा खाना खाना चाहिए, जैसे रेडिश या कैरेट्स खाने चाहिए, इससे हमारे टीथ की एक्सरसाइज होती है। तो हमें अपनी ईटिंग लिस्ट में यह ऐड करना है, रेडिश एंड कैरेट। नेक्स्ट है हमारा, ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, वंस इन द मॉर्निंग एंड वंस एट नाइट। मूव द टूथब्रश अराउंड द माउथ इन अ सर्कुलर मोशन ओवर द टीथ। यूज अ टूथब्रश विथ सॉफ्ट ब्रिसल्स। बच्चों, आपको दिन में 2 बार ब्रशिंग करनी चाहिए, एक बार दिन में, एक बार रात को सोने से पहले। और आपको ब्रशिंग कैसे करनी चाहिए, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, सर्कुलर मोशन में करनी चाहिए। और आपके ब्रश, टूथ ब्रश का ब्रिसल्स मतलब वो होने चाहिए सॉफ्ट, जिससे आपके जॉ को हार्म ना करें। जैसे आपको सर्कुलर मोशन में दिख रहा है, करेक्ट वे ऑफ ब्रशिंग टीथ। सबसे पहले हम एक फैक्ट देख लेते हैं। एन एवरेज पर्सन ओनली ब्रशेस फॉर 45 to 70 seconds a day, with the recommended amount of time to spend brushing your teeth is 2 to 3 minutes. जो एवरेज पर्सन, जो हमने सर्वे करा उसके अकॉर्डिंग, जो एवरेज पर्सन है वो दिन में 45 से 70 सेकंड्स तक ही ब्रश करता है, मगर हमें कितना करना चाहिए, जो रिकमेंडेड है वो 2 से 3 मिनट्स तक है। ये हमारा फैक्ट है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, रिमूव द फूड स्टक बिटवीन द टीथ विद द टूथब्रश केयरफुली, अदरवाइज यूज अ डेंटल फ्लॉस टू रिमूव इट। हमें क्या करना है, जो भी हमारे टीथ में, दांत में कोई भी फूड स्टक कर जाता है, उसे हमें क्या करना है, ब्रश से ब्रश करके रिमूव करना है, या डेंटल फ्लॉस की हेल्प से रिमूव करना है। नेक्स्ट है, गेट अ डेंटल चेकअप एट एवरी 6 months। आपको डेंटिस्ट के पास जाना है अपने टीथ के चेकअप के लिए एवरी 6 months में, जैसे आपको इमेज में शो कर रखा है। नेक्स्ट है, हम पढ़ते हैं एनिमल्स और उनके टीथ के बारे में। एनिमल्स एंड देयर टीथ। लाइक ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स आल्सो च्यू देयर फूड विद देयर टीथ। हमारी तरह एनिमल्स भी अपना खाना च्यू करते हैं अपनी टीथ की हेल्प से, वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे herbivores. Grass-eating animals like cow, buffalo, deer, and zebra have flat incisors to bite into leaves, grass, and use their broad molars to grind their food. They do not have canines, and there is a gap between the front and back teeth. बच्चों, ये आपको इमेज दिख रही है, किसकी इमेज है, हार्बीवोरस की। ये आपने शो कर रखा है टीथ ऑफ जेब्रा, और यह टीथ ऑफ लायन। हार्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, या लीव्स खाते हैं या प्लांट्स खाते हैं, जैसे काउ, बफेलो, डियर, जीब्रा। ये किसकी हेल्प से च्यू करते हैं, अपने इंसिसर्स होते हैं, इनके इंसिसर्स होते हैं और मोलर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, च्यू और ग्राइंडिंग में मदद करते हैं।
इनके इनकी टीथ, माउथ में जो टीथ होते हैं वो कैनाइंस नहीं होते हैं, वहां पे गैप खाली रहता है, जैसे फ्रंट और बैक में वो स्पेस खाली रहता है इनका। नेक्स्ट है हमारा कार्निवोरस। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायन एंड टाइगर हैव शार्प कैनाइंस। Their molars are well developed that help them to chew and grind bones and flesh. बच्चों कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो फ्लैश खाते हैं, जैसे लायन और टाइगर। वो किसकी हेल्प से अपनी फूड को ईट कर पाते हैं? कैनाइंस की हेल्प से। वो कैनाइंस क्या करते हैं? बोन्स के फ्लैश जो भी वो ईट करते हैं उसको ग्राइंड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोडेंट्स। रोडेंट्स, gnawing animals like rabbit and rat, nibble at their food. They have very sharp and long incisors. आपको इमेज में दिख रहा है क्या? रोडेंट, रैबिट निबलिंग फूड। रोडेंट्स वो होते हैं नोइंग एनिमल्स, मतलब जो रैबिट और रैट है, जो कुतर कुतर के अपना खाना खाता है, जैसे निबल करते हैं। वो उनके टीथ कैसे रहते हैं? लॉन्ग इंसिसर्स होते हैं और शार्प होते हैं, जिसके थ्रू वो अपने ईट को फूड कर पाते हैं। नेक्स्ट है हमारा द एलिफेंट्स हैव लॉन्ग इंसिसर्स दैट ग्रो कंटिन्यूअसली, दे आर कॉल्ड टस्क। Elephant use them to break leaves and branches, dig into roots and protect themselves from enemies. बच्चों एलिफेंट्स के लॉन्ग इंसिसर्स होते हैं जो ग्रो करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, जिसे हम कहते हैं टस्क। और ये क्या है? एलिफेंट का किस में मदद करते हैं? लीव्स को ब्रेक करने में मदद करते हैं, ब्रांचेस को ब्रेक करने में मदद करते हैं, ये अपने आप को एनिमी से प्रोटेक्ट करते हैं इस टस्क की हेल्प से ही। नेक्स्ट हमारा मोस्ट रेप्टाइल्स एंड फिश हैव टीथ ऑफ द सेम शेप which they use to kill their prey. Their teeth get replaced if broken. बच्चों कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं या फिश ऐसी होती हैं जिनकी टीथ क्या होते हैं? सेम शेप के होते हैं। सारे ओवरऑल माउथ में उनके टीथ क्या होते हैं? सेम शेप के होते हैं। वो किस लिए यूज करते हैं अपने टीथ का? अपने प्रे मतलब कि शिकार को मारने के लिए मदद करते हैं। जैसे कि अगर उनके जब अगर टीथ जो है ब्रोक हो जाते हैं तो वो जल्दी से दूसरे आ भी जाते हैं, रिप्लेस हो जाता है। द टीथ ऑफ स्नेक्स आर कर्व्ड बैकवर्ड्स इनटू देयर थ्रोट। They pull back their prey into their throat with their help. जो स्नेक्स के टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? अपने उनके गले के अंदर ही कर्व्ड बैक होते हैं, मतलब कि मुड़े हुए होते हैं, जिस वो किस में हेल्प करते हैं? उन्हें स्नेक को भी प्रे को मारने में मदद करते हैं। और वो क्या करते हैं? थ्रोट में अपने एनिमल को लेते हैं, किसकी हेल्प से? अपनी टीथ की हेल्प से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बीक्स ऑफ बर्ड। जो बर्ड्स हैं वो किसकी हेल्प से ईट करती हैं? बीक्स की हेल्प से, मतलब चोंच की हेल्प से। वो पढ़ेंगे हम। Beaks of birds. Beaks of birds help them to catch and eat their food. Beak is a hard and sharp structure that exists on bird's mouth. They also use their beaks to save themselves, gather food and to clean their feathers. जो बीक होती है बर्ड्स की वो किस में हेल्प करती है? उनके फूड को कैच करने में या खाने में। जो बीक होती है वो कैसी होती है? हार्ड होती है और उसका शार्प स्ट्रक्चर होता है जो एग्जिस्ट होती है बर्ड के माउथ पे। जो बीक करती है वो क्या करती है? उनको सेव करती है, खुद को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती हैं, फूड इकट्ठा करने का काम भी करती हैं, और फेदर्स को क्लीन करने का काम भी क्या करती हैं? बीक करती हैं बर्ड्स की। बीक्स ऑफ बर्ड्स डिफर इन शेप एंड साइज। देयर शेप एंड साइज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड द बर्ड्स ईट। जो बर्ड्स की बीक होती है वो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज की होती हैं, और जो अपने शेप और साइज के अकॉर्डिंग है वो डिफरेंट फूड को कंज्यूम करती हैं। अब हम फर्स्ट देखते हैं tweezer like short and hard beak. This type of beak helps the bird to pick up grains. This is found in sparrow and pigeon. बच्चों एक बीक की वैरायटी दे रखी है आपको, ट्विजर लाइक, शॉर्ट एंड हार्ड बीक। ये कैसी बीक होती है? जैसे ग्रेन्स को पिकअप करने में मदद करती है बर्ड्स को ये। और ये किस बर्ड्स की होती है? स्पैरो एंड पिजन। आपको ये कुछ इमेजेस दिख रही है बर्ड्स की और उनकी डिफरेंट बीक। पिजन्स बीक अलग है, ईगल्स बीक अलग है, हेरॉन्स बीक एंड वुडपेकर बीक। अब हम आगे पढ़ते हैं hooked shape and large beak. This type of beak helps to tear flesh. This type of beak is found in eagle, falcon and hawk. जो हुक शेप्ड बीक्स होती हैं वो फ्लैश को ईट करने में मदद करती हैं, और कौन से बर्ड्स की हेल्प करती हैं? जैसे हॉक एंड ईगल। नेक्स्ट है स्पीयर लाइक लॉन्ग बीक. दिस टाइप ऑफ बीक assists the bird to pierce into fish and take it out of water. This type of beak is found in heron. जो स्पीयर लाइक बीक होती है वो क्या करती है? फिश को पकड़ने में मदद करती है बर्ड की, और वो क्या करती है? एक्सेस वाटर को रिमूव कर देती है, और वो किसकी बर्ड की होती है? हेरॉन की।
नेक्स्ट है हमारा chisel shaped beak. With this type of beak, bird becomes able to make holes in the bark of the tree to pick up out the insects. Woodpecker has chisel shaped beak. बच्चों chisel shaped beak वो होती है जो ट्री की बार्क में से इंसेक्ट्स को बर्ड को खाने में हेल्प करती है। वो किसकी हेल्प से? अपनी चीजल शेप बीक की हेल्प से वुडपेकर क्या करता है? पेड़ों में से इंसेक्ट्स को ईट करता है। नेक्स्ट है हमारा straw like beak. This type of beak is like a straw and helps the bird to suck nectar from a flower. This is found in hummingbird. बच्चों straw like beak आपको नाम से पता चल रहा है, straw like beak जो क्या करती है? फूलों से उनके रस को निकालने का काम करती है, मतलब कि extract nectars from the flowers। और वो किसकी होती है? hummingbird की। नेक्स्ट है हमारी broad and flat beak. This type of beak has strainers at the sides. This helps to filter the insects and worms from the muddy water that the bird takes into the mouth. This type of beak is found in duck and swan. जो आपके क्या वाटर एनिमल्स होते हैं, जैसे स्वान एंड डक ले लिए हमने एग्जांपल्स में, उनकी कैसी बीक होती है? ब्रॉड एंड फ्लैट बीक होती है। और उनकी बीक में क्या होते हैं? स्ट्रेनर्स होते हैं। जैसे जब उन्होंने वाटर या मडी वाटर में से उन्होंने कोई इंसेक्ट्स को कैच कर अपनी बीक में, तो वो क्या करते हैं? स्ट्रेनर्स की हेल्प से उनकी जो मडी वाटर है वो रिमूव आउट हो जाता है और खाली वॉर्म्स वो ईट करते हैं। पहले बच्चों में एक फैक्ट देख लेते हैं। क्रेस्टेड काउज हैव प्लेन बीक एज एडल्ट्स, बट एज चीक्स दे हैव अ यूनिक कलर inside their beak that help parents to identify chicks during feeding. बच्चों जब क्रेस्टेड काउस होती हैं, बर्ड है जिनकी प्लेन बीक होती हैं एडल्ट्स की तरह ही, मगर जब चिक्स होते हैं, मतलब जब ये छोटे होते हैं, इनकी ना डिफरेंट डिफरेंट कलर की बीक होती है अंदर से, जिससे इनके पेरेंट्स इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और फिर उन्हें फीड करते हैं। नेक्स्ट हम टाइप पढ़ते हैं बीक का, लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक. दिस टाइप ऑफ बीक हेल्प्स द बर्ड टू पुल आउट insects from the ground and is found in hoop. बच्चों लॉन्ग एंड स्लेंडर बीक वो होती है जो बर्ड को पुल आउट करने में मदद करती है इंसेक्ट को, कहाँ से? ग्राउंड में से। और वे कहाँ पे फाउंड होती है? हुप में। आपको एग्जांपल दे रखा है, जैसे हम इमेजेस देखते हैं, डक की बीक है, हमिंग बर्ड की बीक है एंड हुप्स की बीक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लॉज ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स के पंजों के बारे में। 2 feet of birds are in the form of claws attached to their legs. Most birds have 4 toes with a claw at the tip of each toe. Birds use their claws to catch and hold their prey, save themselves from enemies and to move around. बच्चों बर्ड्स के 2 feet होते हैं, किस फॉर्म में? क्लॉज के फॉर्म में, जो अटैच रहते हैं उनकी लेग्स से। मोस्ट बर्ड्स के 4 toes होते हैं विद द टिप ऑफ द ईच टो। बर्ड्स क्या करते हैं? क्लॉज को कैच करने में मदद करते हैं उनकी शिकारियों को, मतलब प्रे को, और वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाती है, किसकी हेल्प से? क्लॉज की हेल्प से। हमारे आगे देखते हैं हम, द शेप एंड साइज ऑफ क्लॉज इज डिपेंड ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द बर्ड। जो बर्ड की शेप होती है और साइज होते हैं क्लॉज के, वो किस पे डिपेंड करते हैं? उनकी लाइफ स्टाइल पे। नेक्स्ट है हमारी वेडिंग बर्ड्स. These birds wade through water, so they have long legs with spread out toes. Crane and heron have this kind of claws. बच्चों वेडिंग बर्ड्स वो होती हैं जो वेट करती हैं वाटर में, मतलब जिनके लॉन्ग लेग्स होते हैं और जिनके टोज क्या है वो स्प्रेड, मतलब फैले हुए होते हैं। किसके होते हैं? किस बर्ड के? क्रेन और हेरॉन के होते हैं, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है। क्या है? इनके लॉन्ग लेग्स हैं और क्लॉज क्या है? स्प्रेड आउट है। नेक्स्ट है हमारे स्विंग बर्ड्स. These birds have 3 toes in front and 1 at the back with a piece of skin to link the front 3 toes to form a web. These birds use their feet as oars while swimming. Duck and swan have webbed feet. बच्चों स्विमिंग बर्ड्स वो होती है, आपको नाम से पता चल रहा है, जो बर्ड स्विमिंग भी करती हैं। इनके कैसे रहते हैं? 3 टोज होते हैं जो फ्रंट में होते हैं और 1 टो इनका बैक में होता है, और इनकी जो टो से थोड़ी सी स्किन का पार्ट भी अटैच्ड रहता है। और ये क्या कौन से बर्ड होते हैं जो अपने फीट का यूज करते हैं स्विमिंग में? और जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं डक एंड स्वैन, ये क्या करते हैं? स्विमिंग बर्ड्स हैं, और इनकी फीट कैसे होते हैं? वैप्ड फीट होता है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है। ये क्या है? डक्स क्लॉज. नेक्स्ट है हमारा पर्चिंग बर्ड्स. These birds have 3 toes in the front and 1 behind, which waves around the branch as they spend a lot of time perching on the trees. Crow and sparrow have such feet they can even sleep while perching on trees.
बच्चों पर्चिंग बर्ड्स के क्या होते हैं, 3 टोज होते हैं जो फ्रंट में होता है और एक होता है जो पीछे की तरफ होता है, वेव हुआ हुआ रहता है। ये क्या करते हैं, अब ब्रांच को होल्ड करने में मदद करते हैं और वो क्या करते हैं, ट्री पे ही सोने में भी मदद करते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं पर्चिंग बर्ड का, क्रो एंड स्पैरो। जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, क्रो, क्लॉज। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंबिंग बर्ड्स। दीज बर्ड्स हैव 2 toes in front and 2 behind that helps them to climb trees. Woodpecker and parrot have such kind of feet. बच्चों क्लाइंबिंग बर्ड्स वो होते हैं जैसे जो ट्री पे क्लाइंब करने का काम करते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं वुडपैकर एंड पैरट का। वो क्या करते हैं, इनके 2 टोज के होते हैं, फ्रंट में होते हैं और 2 बिहाइंड होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, जिससे वो आराम से क्लाइंब कर सकते हैं ट्री पे। जैसे आपको एग्जांपल दिख रहा है पैरट्स क्लॉज। नेक्स्ट है हमारा स्क्रैचिंग बर्ड्स। These birds have 3 toes in front and a short hind toe higher up the leg that help them to stretch the ground to dig out buried seeds from the soil. Hen has such kind of feet. बच्चों स्क्रैचिंग बर्ड्स वो होते हैं जिसके 3 टोज तो फ्रंट में होते हैं और छोटा सा हिंड टो, मतलब जो छिपा हुआ रहता है वो पीछे की तरफ होता है, जो ग्राउंड को स्क्रैच करने में मदद करते हैं और उसमें से वो बरीड सीड्स निकाल पाते हैं सॉइल में से। और ये किसके होते हैं, हैन के होते हैं। आपको एग्जांपल दिख रहा है इमेज में, हैंस क्लॉज। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स ऑफ प्रे। दीज बर्ड्स हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज ऑन देयर ट्री, 3 toes in front and 1 behind that help them to catch and hold their prey. Eagle and hawk have such kind of feet. बच्चों बर्ड्स ऑफ प्रे वो होती हैं जिनके स्ट्रॉन्ग, मजबूत, शार्प और कर्व्ड हुए भी क्लॉज रहते हैं, मतलब पंजे होते हैं। इनके जो 3 टोज होते हैं वो फ्रंट में होते हैं और 1 टो क्या होता है, बिहाइंड होता है, जो उनको प्रे को कैच करने में मदद करता है, उनके शिकार को पकड़ने में मदद करता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं ईगल और हॉक का, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है ईगल्स क्लॉज। अब हम करते हैं चैप्टर का क्विक रिव्यू। फर्स्ट है हमारा, Our mouth consists of teeth and tongue. They have their particular functions. हमारे माउथ में teeth होते हैं और टंग होते हैं और दोनों के different functions होते हैं। The tongue has taste bud that recognize the 4 basic taste: sweet, salty, sour and bitter. टंग के हमने 4 taste bud के बारे में पढ़ा है, bitter, sweet, salty and sour. Next, we have 4 types of teeth in our mouth: incisors, canines, premolars and molars. हमने 4 टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में भी पढ़ा है। नेक्स्ट है, वेरियस एनिमल्स हैव टीथ अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर ईटिंग हैबिट्स। डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट टीथ होते हैं जो उनको डिफरेंट ईट को कंज्यूम करने में मदद करते हैं। बर्ड्स हैव बीक्स टू कैच एंड होल्ड देयर प्रे एंड क्लॉज टू कैच द प्रे, सिट एंड मूव अराउंड। हमने बर्ड्स की बीक और क्लॉज के बारे में पढ़ा है जो उनको प्रे को कैच करने में और उसे ईट करने में मदद करते हैं। अब हम करते हैं अपनी टेस्ट योर नॉलेज। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है डार्क इन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। आपको ये OMR शीट गिवन है, इसमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं ABCD, आपको करेक्ट ऑप्शन को डार्क करना है। फर्स्ट है हमारा, डैश हैज शार्प लार्ज हुक्ड बीक। किस बर्ड की शार्प लार्ज हुक्ड बीक होती है, हमने अभी पढ़ा है वल्चर। फर्स्ट डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज ब्रॉड फ्लैट बीक। किस बर्ड की ब्रॉड फ्लैट बीक होती है, स्वान। सेकंड, बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, डैश हैज स्ट्रॉ लाइक बीक। किस बर्ड की स्ट्रॉ लाइक बीक होती है, जो ट्रीज में से इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, वुडपेकर। थर्ड, बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ, रैबिट एंड रैट आर। रैबिट और रैट को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, रोडेंट्स। फोर्थ, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा फिफ्थ है, द इंसिसर्स ऑफ एलिफेंट्स आर कॉल्ड। जो एलिफेंट के इंसिसर्स है उसे हम क्या कहते हैं, टस्क। फिफ्थ, सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ, डैश कैन इवन स्लीप वाइल पर्चिंग ऑन ट्रीज। कौन ट्रीज पे पर्च करते करते ही सो जाते हैं, वो कौन, हम अभी हमने पढ़ा है क्रो एंड स्पैरो। सिक्स्थ, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द क्लू बॉक्स। आपको ये क्लू बॉक्स गिवन है, इसकी हेल्प से आपको अपने फिलअप्स करना है। हमारा फर्स्ट है, डैश निबल एट देयर फूड। कौन निबल करता है फूड पे, रोडेंट्स। फर्स्ट में फिल करिए रोडेंट्स। सेकंड, द टंग इज कवर्ड विद स्मॉल बम्स कॉल्ड। जो टंग है उसके ऊपर स्मॉल बम्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैपले। सेकंड में फिल करिए पैपले।
थर्ड, द टीथ ऑफ डैश आर कर्व्ड बैकवर्ड्स इनटू द थ्रोट। किसके टीथ हैं जो थ्रोट में ही कर्व्ड रहते हैं? स्नेक्स। थर्ड में फिल करिए स्नेक। फोर्थ, डक हैज डैश फीट दैट हेल्प इट टू स्विम। डक की कैसी फीट होती है जो उसे स्विम करने में मदद करती है? वेब्ड फीट। फिफ्थ, डैश रिमूव्स फूड स्टक बिटवीन द टीथ। किसकी हेल्प से हम अपने जो टीथ में फूड स्टक हो जाता है उसे रिमूव कर सकते हैं? डेंटल फ्लॉस। सिक्स, टीथ ऑफ डैश गेट रिप्लेस्ड इफ ब्रोकन। किसके टीथ रिप्लेस हो जाते हैं अगर वो ब्रोकन हो जाते हैं? रेप्टाइल्स। सिक्स में फिल करिए रेप्टाइल्स। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। आपको ट्रू स्टेटमेंट के लिए टी लिखना है और फॉल्स स्टेटमेंट पे एफ लिखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा कार्निवोरस हैव वेल डेवलप्ड एंड शार्प इंसिसर्स। जो कार्निवोरस होते हैं उनके शार्प इंसिसर्स होते हैं? यस, फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड, अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ कंसिस्ट ऑफ 32। जो परमानेंट सेट होता है हमारे टीथ का वो 32 का होता है? यस, इट इज ट्रू। थर्ड, कैनाइन्स हेल्प इन चूइंग फूड। कैनाइन्स हमारी चूइंग फूड में मदद करता है? यस, इट इज ट्रू। टस्क ऑफ एन एलिफेंट आर कैनाइन्स। जो टस्क होता है एलिफेंट के उन्हें हम कैनाइन्स कहते हैं? नो, इट इज फॉल्स। अ हमिंग बर्ड हैज अ स्ट्रॉ लाइक बीक। हमिंग बर्ड की स्ट्रॉ लाइक बीक होती है? फॉल्स। सिक्स, बैक्टीरिया ग्रो विद हाई स्पीड ऑन शुगर। बैक्टीरिया शुगर की वजह से ज्यादा स्पीड में ग्रो करते हैं? यस, इट इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारी मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए शो कर रखा है और कॉलम बी शो कर रखा है। आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। हमारा फर्स्ट वर्ड है बर्ड्स ऑफ प्रे। बर्ड्स ऑफ प्रे हम किसे कहते हैं? ईगल एंड हॉक। फर्स्ट को मैच करिए बी से। स्क्रैचिंग बर्ड हम किसे कहते हैं? हैन को। सेकंड को मैच करिए डी से। थर्ड, क्लाइंबिंग बर्ड किसे कहते हैं हम? क्रो स्पैरो को, डक स्वेन को या वुडपेकर पैरट को। थर्ड, वुडपेकर एंड पैरट। थर्ड को मैच करिए ई से। फोर्थ, पर्चिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? क्रो एंड स्पैरो। फोर्थ को मैच करिए ए से। स्विंग बर्ड कौन सी होती है? डक एंड स्वन। फिफ्थ को मैच करिए सी से। तो स्टूडेंट्स इसी तरह आपने अपनी मैच दी कॉलम फिनिश करी है। अब आप बाकी की एक्सरसाइज अपने आप करिएगा। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय, थैंक यू।